Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the functions of blood. तो सबसे पहली वाली फंक्शन जो ब्लड की है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू all the tissues of the body with the help of hemoglobin contained in the RBCs in the form of oxyhemoglobin, यानी कि ये ऑक्सीजन के मिल के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। तो ऑक्सीजन को उसी से ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो दूसरी वाली जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि ब्लड कैरीज फूड मटेरियल्स फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल से तमाम टिश्यूज ऑफ द बॉडी वायर इट इज़ यूज्ड इन द मेटाबॉलिज्म, तो उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म में उसका इस्तेमाल होता है। और एक फंक्शन है जैसा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो ये क्लियर ही है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू लंग्स वाइल इट इज़ ब्रेथड आउट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ऑक्सीजन को यहाँ से ले जाता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आता है फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, तो वहाँ से फिर लंग्स की जाने तो लंग्स उसको फिर एक्सपेल बाहर करते हैं। और एक फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, यानी ब्लड जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टारगेट ऑर्गन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो डक्टलेस ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं, तो उन हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट तो टारगेट ऑर्गन्स तक ले जाने में ब्लड का बड़ा अहम रोल होता है। और एक फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स नाइट्रोजनस वेस्ट्स फ्रॉम वेरियस टिश्यूज टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स विच रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी। तो ब्लड जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है तो वेरियस टिश्यूज तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक उनको ले जाता है, तो वहाँ से फिर दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और एक फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीजेज। ब्लड कंटेन्स, ब्लड में हमें पता है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, तो एक सेल जो जिसको WBCs कहते हैं यानी ल्यूकोसाइट्स, ब्लड कंटेन्स ल्यूकोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज भी होती हैं विच डिस्ट्रॉय द पैथोजेन्स एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द डिजीजेज। तो पैथोजेन्स से भी और पैथोजेन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीजेस। तो और एक फंक्शन है इक्वलाइजेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, यानी ब्लड कैरीज हीट फ्रॉम एक्टिव metabolic organs of the body and distributes it to all parts, bringing about equalization of the body temperature. Body temperature को equalization को maintain करने के लिए blood has very important role। तो और एक फंक्शन है blood as a buffer, तो इसका क्या मतलब है? blood acts as a buffer due to presence of bicarbonates which neutralize acids and alkalis in the tissues of the body। यानी ब्लड में जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड्स को भी न्यूट्रलाइज करते हैं एंड अल्कलीज को भी न्यूट्रलाइज करते हैं इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो ये जो और एक फंक्शन है कोगुलेशन, यानी ब्लड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन की प्रॉपर्टी है इट फॉर्म्स ब्लड क्लॉट्स एट द साइट ऑफ वाउंड्स एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी ये ब्लड क्लॉट्स को बनाते हैं। तो और उससे क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग रुक जाती है उससे। और एक फंक्शन है हाइड्रेशन, ब्लड सप्लाइज वाटर टू टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड दस हाइड्रेट्स देम, यानी कि टिश्यूज को वाटर सप्लाई करता है एंड उससे क्या होता है एंड हाइड्रेट्स देम।